नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से 20 और सीबीएसई क्लास 10 साइंस बोर्ड पेपर 2025। हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 17 से 20 जो है आपके असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको चार अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ए बी सी और डी। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है गिवन असर्शन का। लेकिन बी ऑप्शन हमें ये कहता है असर्शन रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जिसमें सी ऑप्शन हमें ये कहता है असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। और हमें डी ऑप्शन ये कहता है असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो 17th जो क्वेश्चन है इसमें असर्शन पढ़ते हैं। Brass is prepared by first melting copper and then dissolving tin into it in a definite proportion। तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो असर्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। जिसमें ये क्या बताया गया है कि जो ब्रास है इसके अंदर सबसे पहले जो कॉपर है वो मिलाया जाता है मेल्ट करके, फिर उसमें कुछ डेफिनाइट प्रोपोर्शन में टिन को हम डिसॉल्व करते हैं। इसका रीज़न ये दिया गया है कि प्राइमरी मेटल जो ब्रास के अंदर है वो कॉपर है। तो ये भी ट्रू है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि फर्स्ट जो है हम मेल्ट क्यों करते हैं कॉपर को। तो हम कहेंगे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रीजन भी साथ में हमारा इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कहता है असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 18th क्वेश्चन में असर्शन कहता है यूज ऑफ जूट बैग्स फॉर शॉपिंग रिड्यूसेस पॉल्यूशन, कि अगर जूट बैग का इस्तेमाल करते हो तो उससे पॉल्यूशन कम होता है। ये बिल्कुल ट्रू है। जूट इज़ बायोडिग्रेडेबल, जो जूट होता है, जो बोरी होती है वो बायोडिग्रेडेबल होती है। एंड इट्स बैग मे बी रीयूज्ड एज एंड व्हेन नीडेड, और इसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। ये भी ट्रू है। तो दोनों फिर से ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट रीजन है असर्शन का। तो इसमें भी हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। फिर 19th क्वेश्चन में हमें दिया गया है असर्शन के अंदर इन आवर एक्शंस ऑफ राइटिंग और टॉकिंग आवर नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल। ये ट्रू है। उसके बाद दे रखा है कैरिनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये भी ट्रू है। लेकिन ये जो है एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं दे पा रहा है कि हमारे जो एक्शंस है इसके साथ ये अलग स्टेटमेंट हो गई और जो नर्वस सिस्टम है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये एक अलग स्टेटमेंट होगी। तो हम कहेंगे दोनों ट्रू हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसी तरीके से 20th क्वेश्चन में असर्शन कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनकी एक ही तरफ डायरेक्शन होती है, इसीलिए हम कहते हैं कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वरना डायरेक्शन दो हो जाएंगी। उसके बाद रीजन कहता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है, वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। दोनों ट्रू हैं। लेकिन इसके अंदर हमें ये नहीं बताया गया कि क्यों इसका रीज़न है कि वो इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती। तो हम कहेंगे दोनों तो ट्रू है लेकिन रीज़न इसको जस्टिफाई नहीं करता है, इसीलिए इसमें भी हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन थे। तो इसमें आपको चारों में से ऑप्शन चूज़ करने थे जो मैंने आपको अभी बता दिए हैं। इससे पहले वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।